हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एडवांस मैथ का कोर्स चल जो कि हमारा ये 10वां दिन होगा दोस्तों। हमारा क्या है 10वां दिन होगा एडवांस मैथ का, जिसमें कि मेंसुरेशन चल रहा है। सर्किल आज देखेंगे। सर्किल का एक पार्ट मैंने अपलोड किया, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। वो बेसिक पार्ट है दोस्तों, आज भी हम देखेंगे। ठीक है, आज जो सर्किल का वो होगा हमारा दूसरा पार्ट होगा, वो भी मेंसुरेशन के अंतर्गत। जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, चाहे ग्रुप डी का बचा हो या एनटीपीसी का जो भी एग्जाम बचा हो दोस्तों, या से भी टू का भी बचा हुआ है सारे एग्जाम के लिए। चूंकि मैथ का जो सिलेबस, एडवांस मैथ का सिलेबस सारे का लगभग सेम है, तो आपको पढ़ना जरूरी है सारे एग्जाम के लिए। बिना एडवांस मैथ का आपका एग्जाम उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त पढ़ेंगे, सेमी सर्किल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे हम क्या कि तीन समान वृत्तों से घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल। ये जो तीन सर्किल है, ये वाला पार्ट का हमको एरिया निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। आपका देखिए चार वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, फिर आपको आपका ये एक सर्किल हो गया, बाहर वाला सर्किल ये हो गया, अंदर वाला सर्किल, इस रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे। इतना टॉपिक इस में हम कवर करेंगे, बेसिक देखेंगे। क्वेश्चन अभी इसका हम नहीं किए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन देखते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यदि चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका 205 क्वेश्चन आपको पीडीएफ पे ले लीजिए, टॉपिक वाइज आपका मेंसुरेशन का। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद विवेक में टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, पिन किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है? ठीक है, सेमी सर्किल जिसको कहा जाता है, सेमी सर्किल। देखिए ये आपका एक लाइन हो गया, और ये हम एक ड्रॉ करते हैं सेमी सर्किल। दोस्तों ये देखिए आपका क्या हो गया, सर्किल का कटा हुआ आधा भाग हो गया। ठीक है, ये सर्किल यदि पूरा बनाएंगे दोस्तों, ये बनेगा सर्किल आपका पूरा का पूरा। लेकिन हमको क्या करना है, अर्धवृत्त निकालना। ये बोला, ये जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। तो त्रिज्या जो इसका सबका सेम होगा, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि ये ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ये जो लंबाई होगा दोस्तों, ये कितना होगा, क्योंकि पूरा लंबाई कितना होता है, 2 पाई होता है। पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है। हमको ये चाप की लंबाई चाहिए, ए बी की चाप की लंबाई। ठीक है, ए बी चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई ये कितना होगा दोस्तों, चूंकि आपका पूरा का पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 से भगा दे दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये आपका पाई आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा दोस्तों, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप देखिए कितना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना होगा आपको, 2 पाई आर बटे 2, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, प्लस आपका एक ए आर, एक आर, चूंकि बाउंड्री होता है ना। यदि आप सेमी सर्किल आप बनाएंगे दोस्तों, तो ये का पूरा आपको बाउंड्री चाहिए। यहाँ से ये लंबाई चाहिए और ये लंबाई चाहिए, तो ये लंबाई कितना होता है आपको, पाई आर है यहाँ पे, और ये 2 आर है, प्लस कितना हो गया आपको, 2 आर हो जाएगा। ठीक है, ये दो दो तो कर जाएगा दोस्तों, आर कॉमन ले लेंगे हम। आर जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा दोस्तों, आपको पाई प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई का मान कितना होता है, 22/7 हो गया दोस्तों, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। आर बराबर कितना हो गया, नीचे एस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना होगा आपको, 36/7 हो जाएगा। मतलब आपका 36/7 इंटू आर क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या हो गया आपको, सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल, ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे कितना होता है, 2 होता है। जो सर्किल का होता है उसको हम आधा करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसका आपको क्या निकालना, आपको त्रिज्या निकालना है, प्लस एरिया कितना होगा दोस्तों, ये दोनों निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो परिमाप होता है कितना होता है, 36/7 इंटू कितना हो गया, आर हो गया। बाबा कितना हो गया, 72 हो गया। ये 36 दूनी कितना हो गया, 72 हो गया। आर बाबा कितना हो गया आपको, 14 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब देखिए इसका जो एरिया होता है दोस्तों कितना होता है, आपको एरिया कितना होता है दोस्तों, इसका पाई आर स्क्वायर बटे कितना होता है, 2 होता है।
तो आपको पता है कि जब आर यदि आपका 14 हो, ठीक है, आर 14 हो तो एरिया कितना होता है दोस्तों, आपको 6 से 16 होता है, और 2 से हम भगा दे देंगे, ठीक है, कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखिए 3 सर्किल दोस्तों यहाँ बनाते हैं हम। एक सर्किल आपका ये हो गया, सर्किल पूरा गोल नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक सर्किल हुआ, 2 सर्किल हो गया, एक सर्किल यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल यहाँ पे हम बना लेते हैं, 3 सर्किल हो गया, तीनों एक दूसरे को टच करा, बोला कि तीनों समान होगा। आपका सबका सेंटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, C1, ये हो गया आपको C2, ये हो गया आपको C3। अब देखिए जब भी वृत्त समान है तो सबका त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, ये भी R होगा दोस्तों। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर खींच लीजिए दोस्तों, आपका ये कितना हो गया, R हो गया। ये भी इस पर खींचेंगे कितना हो गया, R हो जाएगा। ये भी इस पर डालिए, ये भी R हो जाएगा दोस्तों। ये भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा। अब ये बताइए आप यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया दोस्तों आपका, ये दूरी कितना हो जाएगा आपको, 2R हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 2R हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2R हो जाएगा। प्रत्येक भुजा आपका कितना हो गया, एक त्रिभुज बना दोस्तों, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मेरा कितना आ गया दोस्तों, 2R हो गया। 2R यदि प्रत्येक भुजा होगा तो कौन सा त्रिभुज बन गया, ये हमारा कौन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट को एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये देखिए ये जो बना है दोस्तों, ये सर्किल का है। ये सर्किल देखिए आपका ऐसा आपको पहले पढ़ाए थे, त्रिज्यखंड होता है दोस्तों। ये सेम टू सेम यहाँ बना एक सर्किल है। ये इस सर्किल में आपका ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट यदि इस त्रिभुज में से इस तीनों पार्ट को हम घटा देंगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये घटा देंगे तो ये मेरा पिछला एरिया निकल जाएगा। तो ये छायांकित भाग का जो एरिया होगा दोस्तों देखिए कितना होगा, छायांकित भाग का जो एरिया होगा देखिए कितना होगा, छायांकित भाग का एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। कौन सा त्रिभुज आपको, C1, C2, C3 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल -3 को क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये प्रत्येक 59 डिग्री है, कितना बनेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, प्रत्येक भुजा कितना है, 2R का कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, -3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² थीटा बटे कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, √3/4 हो गया, इंटू 2 दूनी 4 R² हो गया, -3 इंटू πr², थीटा का मान कितना है आपको 60 है, 360 हो गया, 6 3 18 दूनी 360 हो गया। अब ये 4 4 कट गया, अब कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, √3R² माइनस कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे πr² है ना, πr² बटे कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर आप R² कॉमन ले लीजिएगा, कितना बचेगा, √3 - π/2 बचेगा। क्या बचेगा, √3 - π/2। ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों इसका, ठीक है। यदि ऑप्शन में ये दिया तो ठीक है, नहीं तो यदि इसको आगे पढ़ाइएगा ये होगा 0.161 R² हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा तो आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा दोस्तों। कहता है कि एक त्रिभुजाकार के 3 शीर्ष पर 3 गायें इस प्रकार बांधा गया है। चलिए अगला टॉपिक देखिए इसका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं इसका क्या है। अगला टॉपिक है चार समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या गो वृत्त है आपको, 4 वृत्त है ना। तो 4 वृत्त बनाते हैं यहाँ पे दोस्तों। एक वृत्त आपका ये हो गया, ठीक है, एक वृत्त आपका ये हो गया दोस्तों, एक वृत्त आपका ये हो गया और एक वृत्त आपका ये हो गया। ये 4 को वृत्त हो गया, मतलब समान है ना वृत्त। जब समान वृत्त होगा दोस्तों, ये सेंटर हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये भी कितना होगा आपको, R हो जाएगा। इसका त्रिज्या ये R हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। ये R होगा तो ये भी कितना होगा, R होगा। तो ये भी R होगा तो ये भी कितना हो गया, R हो गया। अब ये बताइए कि ये भुजा मेरा कितना हो गया आपको, 2R हो गया। ये वाला पार्ट भी कितना हो गया, 2R हो गया।
ये वाली भुजा कितना हो गया आपको 2r हो गया, और ये वाला भी भुजा कितना हो गया हमारा 2r हो गया। आप देखिए यदि प्रत्येक भुजा बराबर हो और 4 भुजा हो तो कौन क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए हमको इसका एरिया निकालना है ना, इस वाला पार्ट का एरिया निकालना है। इस वाले पार्ट का यदि आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का, क्या को त्रिज्यखंड हो गया 1 2 3 4 को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाना है। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जैसे हम दोनों आपको बताए, एक आपका ये वाला हो गया 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, और ये हो गया 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। दोनों को आप अपने से एक बार कॉपी में जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों एक वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 को त्रिज्यखंड को घटाना होगा, तभी छायांकित भाग का इसका निकलेगा। तो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 को त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल घटाना होगा, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 खंड का क्षेत्रफल को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो प्रत्येक भुजा कितना आपको 2r का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों पाई r स्क्वायर, थीटा बटे कितना हो गया 360 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई हो गया r स्क्वायर हो गया, थीटा का मान 90 बटे कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, 9 चौके 36, 360 कट गया, बचा कितना दोस्तों 4r स्क्वायर माइनस कितना हो गया पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा 4 माइनस पाई बचेगा। या तो ये भी यदि दिया होगा दोस्तों तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपका ये दिया होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इसको आगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों r स्क्वायर 4 माइनस 22/7 हो जाएगा, पाई का मान r स्क्वायर 7 चौके 28 माइनस 22/7 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया r स्क्वायर, 28 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 6/7 r स्क्वायर, मतलब आपका कितना हो गया आपको 6/r स्क्वायर भी इसका आंसर दिया जा सकता है। यदि ऑप्शन में होगा तो ये भी कितना होगा आपको 6/7 r स्क्वायर। ठीक है, तो आप कम से कम दोनों को कॉपी में एक बार जरूर बना लीजिएगा, एक 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, और दूसरा इसको यदि आप अपने से बना लेते हैं तो बहुत मजा आएगा। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और बच गया है, क्या बचा कि जैसे ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, इसके ऊपर कोई रबड़ लगाएगा तो इस रबड़ का जो परिधि होगा वो कितना होगा। जैसे 3 सर्किल है, आपका 3 सर्किल है, इस पर हम रबड़ बांध दिए, ऐसे करके रबड़ आपको लगा दिए, तो इस रबड़ का परिधि कितना होगा। जैसे चार सर्किल दे दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये इस पर हम रबड़ बांध लिए, तो इस रबड़ का परिधि कितना होगा दोस्तों। ये जो टॉपिक होगा दोस्तों इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें एक और टॉपिक देख लेते हैं पहले हम। अब देखिए ये टॉपिक क्या है हमारा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यदि वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, है ना, रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया कि ये हो गया अंदर यदि आपका ये वृत्त हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त हो गया दोस्तों, एक वृत्त हो गया, और इसका त्रिज्या दोस्तों आपका दिया हुआ है r, बड़ी r मान लेते हैं, r दिया हुआ है, और समान चौड़ाई का रास्ता आपको अंदर की ओर बनाया गया। ठीक है, समान चौड़ाई का रास्ता ये मान कर चलिए x, ये आपका लंबाई कितना हो गया दोस्तों, सभी जगह कितना हो गया दोस्तों आपका x हो गया। ठीक है, अब इस रास्ते का क्षेत्रफल की क्या चाहिए आपको, ये बड़ा वाला वृत्त जो है दोस्तों, ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का घटा देंगे तो हमारा क्या ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो बड़ा वाले का तो त्रिज्या कितना आपको r हो गया। ठीक है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों आपको, बड़ा वृत्त की त्रिज्या देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया r हो गया, छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, देखिए पूरी जगह तो x है ना, ये सब क्या है आपका x लंबाई है। अब देखिए हमको ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी के लिए क्या करना होगा, तो ये पूरे में से यदि हम इसको घटा देते हैं, ये वाला पार्ट को घटा देते हैं, तो घटा देते हैं, ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि छोटा वृत्त की जो त्रिज्या होगा दोस्तों, छोटा वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा आपको पता, आप कितना हो गया दोस्तों r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि बड़ा त्रिज्या में से इसको हम घटा देंगे, इतना वाला पार्ट को, इतना पार्ट कितना x है, तो ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा, तो कितना निकला r माइनस एक्स निकल गया। तो हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो देखिए कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करना होगा आपको
छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना है, हमको घटाना है। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटाना है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, आर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस पाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, अंदर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस क्या बचेगा दोस्तों, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, आपको आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो गया आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस कितना हो जाएगा, आपको 2rx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको और एक सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया, आपको 2rx हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बचा कितना दोस्तों, पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। यदि गुना कर देते हैं पाई से, अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2r पाई एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2r पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, पाई एक्स कॉमन है, पाई एक्स कॉमन ले लीजिए। जैसे ही पाई एक्स कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा, आपको 2r बचेगा, 2r बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, पाई एक्स कॉमन ले ले, कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। यही इसका इक्वेशन हो गया। यदि रास्ता अंदर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई एक्स माइनस 2r माइनस एक्स हो जाएगा। और यदि रास्ता बाहर की ओर हो, ठीक है, रास्ता बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, पाई एक्स 2r प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएगा। आप इक्वेशन को बनाइए अपने से, बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप अपने से इसको तैयार कीजिए इक्वेशन को, जैसे ही तैयार कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको आसानी से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अननोन डाटा है ना, अननोन डाटा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यदि आपको डाटा देता है, ये 14 दे देगा तो चौड़ाई कुछ दे देगा, तो सॉल्व करने में थोड़ा सहूलियत होगा। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इस इक्वेशन को अपने से बना लेते हैं, अपने से सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, यदि पूछ दिया क्वेश्चन तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको सर्किल का इतना। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर मेंसुरेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, तब हमारा क्या होगा, आपका एरिया खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से जितना हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेंसुरेशन से, 100% गारंटी है दोस्तों। बस हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए क्या होगा दोस्तों, सर्किल का ही होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, आपका मिसलेनियस मतलब हो गया कि मिला हुआ क्वेश्चन, वर्ग वृत्त हो गया, वृत्त त्रिभुज हो गया, सारा क्वेश्चन का एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, मेरा एरिया खत्म हो जाएगा, फिर हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।